गीता जी का चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 29 और 30, अध्याय 4, श्लोक 29, 30। सबसे पहले उच्चारण। अपाने जुहुवति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः, अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। श्वास, प्राण हमारे जीवन का वह हिस्सा है, यह ऐसी क्रिया है जो जन्म के साथ प्रारंभ होती है। जन्म लेते ही मनुष्य सबसे पहले श्वास लेता है। श्वास लेने से ही जीवन की शुरुआत होती है और श्वास रुकने पर ही शरीर मृत घोषित किया जाता है। जो हमारी चेतना है, आत्मा है, जो अजर अमर अविनाशी घट घटवासी सुख की राशि है, उस चेतन जीवात्मा के सबसे निकट कुछ है तो वो है श्वास। श्वास भगवान ने हमें एक बहुमूल्य निधि प्रदान की है। एक अजपा जाप होता है, यानी बिना प्रयास के जो जप स्वाभाविक होता है उसे अजपा जाप कहा जाता है। श्वास के माध्यम से भगवान हमेशा आपसे जप करा ही रहे हैं। श्वास की माला में जप हो ही रहा है, बस उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अगर भगवान बुद्ध, महावीर तथा अपने योग शास्त्र का हम अध्ययन करेंगे तो उसमें बहुत जोर दिया गया है श्वास पर ध्यान एकाग्र करने को। जैसा कि कहा गया कि श्वास के माध्यम से सदा जप हो ही रहा है। श्वास का चलना एक प्रकार का जप है। ध्यान हमारा नहीं रहता इस पर, जैसा कि कहा जाता है। यदि ध्यान दें तो राम राम राम
श्वास चल रही है और कृष्ण कृष्ण सोहम ये ध्वनि हमेशा हो रही है। परम पूज्य दादा गुरु श्री गीता घाट बाबा कहा करते थे, श्वास श्वास में नाम लख, नीच होए चाहे ऊंच। श्वास श्वास में नाम लख, नीच होए चाहे ऊंच। इतने पर हरि ना मिले, तब बाई काटो मूछ। यानी हर श्वास में भगवान का नाम देखो, और तो अपने आप चल ही रहा है, उसे देखो, ध्यान एकाग्र करो उस पर। इतना करने पर भी जब भगवान न मिले तो तुम आकर के मेरी मूछ काट लेना। चुनौती के साथ उन्होंने कहा, हमें कोई भी साधना करनी नहीं है, भगवान साधना करा ही रहा है। किस दिन आपका प्रतिकूलता से नहीं गुजरता? साधना किसे कहते हैं? प्रतिकूलताओं को सहन करने का नाम ही तो साधना है। और साधना क्या है? किस दिन आपको कड़वे वचन सुनने को नहीं मिलते? किस दिन आपके प्रतिकूल आचरण नहीं होता? हर तरह का कष्ट तो झेलना ही पड़ता है। साधना में भी वही करना है। साधना में अपनी इच्छा से दुख उठाया जाता है और व्यवहार में अपनी इच्छा से दुख हो ही रहा है। उसमें यह भावना करना है कि भगवान तपस्या करा रहे हैं। जहां यह भावना है कि अरे कहां से दुख आ गया, उसको ऐसा समझना कि ये दुख नहीं आया है, भगवान तपस्या करा रहे हैं। जैसे एक बार पूज्य दादा गुरु श्री गीता घाट बाबा के पास एक गृहस्थ भक्त आए। उन्होंने कहा, महाराज हमारे 5-5 बच्चे हैं, 5-5 बच्चों की 5-5 बहुएं हैं, लेकिन हमें अपने हाथ से भोजन बनाना पड़ता है। बहुएं व्यंग बोलती हैं, बच्चे भी बहुओं का ही कहना मानते हैं। सोचो 5 बहुएं 5 बच्चे होते हुए अपने हाथ से रोटी बनानी पड़ती है, सुनना भी पड़ता है। बाबा ने कहा, ये देखो हमारे जो साधक सन्यासी हैं जंगल में, ये भी अपने हाथ से भोजन पकाते हैं, लेकिन इनके मन में ये भाव नहीं आता कि हमें अपने हाथ से बनाना पड़ रहा है, बल्कि ये तो उत्साह के साथ ऐसा करते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, अपने हाथ से बनाएंगे। कोई शुद्ध है अशुद्ध है, किस भावना से बनाएगा? हम अपने हाथ से बनाएंगे, अपने गुरुदेव को, अपने भगवान को भोग लगाएंगे और फिर प्रसाद को ग्रहण करेंगे। हम अपने भगवान को अपने हाथों से भोग लगाकर खिलाएंगे, अपने हाथों से बनाएंगे, स्वपाकी होंगे। हम क्यों किसी के हाथ का खाएंगे? ये आनंद में बनाते हैं अपने हाथ से। भिक्षा मांगने जाते हैं जब, तो कोई इन्हें अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है, कोई कहता है कि इनको करना धरना कुछ है नहीं, मांग के खाते रहते हैं, तो भी ये तपस्या समझ करके उसे सुन लेते हैं। तो तुम ऐसा क्यों समझ रहे हो कि मेरी 5 बहुएं हैं, 5 बेटे हैं, मेरे को ऐसा बोल रहे हैं? तुम ये भावना करो घर में कि मैं भी एक साधक हूं और मैं अपने हाथों से भगवान का प्रसाद बना रहा हूं। भगवान ने ही ऐसी व्यवस्था बनाई है कि अब अंतिम समय में तो मैं भगवान की सेवा कर लूं, इसीलिए बहु बेटों के भीतर ऐसी प्रेरणा कर दी कि वो हमें रोटी नहीं देते। ये भगवान की व्यवस्था है। इसलिए भगवान कि अंतिम समय में तो मैं अपने हाथों से सेवा करूंगा, रोटी पकाऊंगा, भगवान को भोग लगाऊंगा और प्रसाद को ग्रहण करूंगा। उन्होंने कहा कि तुम ऐसी भावना कर लो, तो जो भगवान इन सन्यासियों को जंगल में मिलेंगे, वही भगवान तुम्हें घर में मिलेंगे, इस भावना से। तो हमें अपने भावों को देखने की आवश्यकता है। तो प्राणायाम की जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा में आप लोगों को बताया गया
कि श्वास बहुत महत्व की चीज परमात्मा ने हमें दी है। तो श्वास श्वास में नाम रखो, हर श्वास में भगवान का नाम देखो, और इतना करने पर भी भगवान न मिले तो आकर मेरी मूंछ काट लो, ऐसा गीता घाट के बाबा कहा करते थे। तो तपस्या स्वाभाविक हो रही है, जैसा कि बताया, उसे तपस्या समझना है, दुख नहीं, समस्या को तपस्या बनाना है। ऐसे ही जप भी स्वाभाविक हो रहा है, करना नहीं है माला लेकर, बल्कि स्वाभाविक श्वास में जप हो रहा है, उसे देखना है। तो आज भगवान प्राणायाम को एक यज्ञ बताते हैं। कितने योगी जन प्राणायाम का आश्रय लेकर भगवत प्राप्ति करते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो प्राणायाम की चर्चा करते हुए भगवान ने इस श्लोक में कहा कि दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। अपान वायु क्या है? नाभि के नीचे की वायु को अपान वायु कहते हैं, जो हमारे मलमूत्र को बाहर निकालने का कार्य करती है, तथा नाभि से ऊपर कंठ तक और नासिका तक जो वायु होती है उसे प्राण वायु कहते हैं। तो प्राण और अपान यह दो मुख्य वायु है। जिसमें कुछ योगी जन कैसे प्राणायाम करते हैं, तो कहते हैं अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। जैसे आपने श्वास भरा, तो ऊपर की वायु यानी नासिका से कंठ और नाभि तक की वायु नीचे जाती है, पेट में भरती है। यह हुआ प्राण को अपान में हवन करना। यह प्राणायाम कैसे किया जाता है उसे समझना। पहले तो किसी एक आसन में बैठ जाना चाहिए। आसन दिखाई पड़ रहा है? पड़ रहा है? एक तो ये आसन है सहज, इस पैर के ऊपर इस पैर को चढ़ाकर बैठना, ये सुख आसन हुआ। एक ये जो टखने हैं हड्डी और दूसरी ये नीचे वाली हड्डी, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना तो स्वस्तिक जैसा चिन्ह बनता है, ये हुआ स्वस्तिक आसन। तीसरा है कमलासन या पद्मासन, इसको यहां ऊपर चढ़ाना, इसको यहां ऊपर चढ़ाना, ये हो गया पद्मासन। लेकिन सहज स्वाभाविक आप बैठ सकते हैं और बैठकर जिसमें आपको सुविधा हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, न बहुत तनी हुई हो न बहुत झुकी हुई हो, सहज सीधी हो, और नेत्र बंद करके श्वास भरें और ये बंद लगा लें, और नीचे गुदा को ऊपर की ओर सिकोड़ें, जैसे घोड़ा मल त्याग करने के बाद उसे खींचता है, ऐसे ही ऊपर की ओर उसको सिकोड़ना चाहिए, घोड़े के जैसा। तो इस प्रकार जो नीचे की ऊर्जा है, शक्ति है, वो शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, यानी ऊपर की ओर गमन करती है। फिर से सुनेंगे। श्वास भरा, नेत्र बंद किया, मन को भ्रिकुटी में केंद्रित किया, दोनों भौहों के मध्य, और घोड़े के जैसा अपने गुदा को ऊपर संकुचन करना बार बार।
ये हुआ भगवत गीता के इस श्लोक के अनुसार कितने योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। अपान वायु में प्राण वायु को हवन करना हुआ। दूसरा, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। प्राण वायु में अपान वायु को हवन करना क्या हुआ? अभी हम लोगों ने भीतर भरा था वायु को, अब बाहर निकाल कर रोकना है। अपान वायु पेट में होती है, नाभि के नीचे। पेट से पूरी वायु निकाल देना है ऐसे। और फिर गर्दन को, अपनी ठोड़ी को यहां स्पर्श कराना है। मन को भ्रिकुटी में केंद्रित किए रखना है और गुदा को वैसे ही घोड़े के जैसा संकुचन करना है। इसे अश्विनी मुद्रा कहते हैं। अश्व होता है घोड़ा और अश्व से बना अश्विनी मुद्रा। तो गुदा को बार बार संकुचन करना, ऊपर की ओर खींचना, यह हुआ अश्विनी मुद्रा। वायु को बाहर निकाला पूरा, ठोड़ी को यहां स्पर्श करा के श्वास को रोक लिया बाहर ही, मन को भ्रिकुटी में केंद्रित किया और गुदा का संकुचन करना। इसको 5 करना चाहिए और धीरे धीरे हफ्ते भर 15 दिन में एक एक बढ़ाना चाहिए दोनों को। तीसरा एक और प्राणायाम बताते हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण है और कोई कोई ये प्राणायाम पकड़ पाता है या कर पाता है। समझ में आना ही थोड़ा कठिन हो जाता है और बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं फिर कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। प्राण और अपान दोनों ही गति को रोककर प्राण को प्राण में ही हवन किया करते हैं। कैसे? जैसे भस्त्रिका कर रहे हैं आप, श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब इसको धीरे धीरे कम करते जाइए। जैसे इंजन पहले तेज चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, ऐसे चलने लगता है। धीरे धीरे ऐसे चलते 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 इंजन की स्पीड बढ़ जाती है और जब बंद होता है तो फिर धीरे 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 बंद हो जाता है। ऐसे धीरे धीरे ऐसे करके फिर धीरे धीरे इसको रोकते जाना है। फिर ऐसी कल्पना करना है कि श्वास रुक रही है, जैसे ऐसे 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 तरंगित होते होते एकदम धीरे धीरे होते होते एकदम रुक जाती है। ऐसे ही आप अपने जब देखोगे कि श्वास रुक रही है, ऐसी भावना करो, कल्पना करो कि हमारी श्वास अब धीरे 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 रुकती जा रही, रुकती जा रही, रुकती जा रही। तो आप पाओगे कि जब आप करोगे ऐसा, हर श्वास को देखो, ये रुक रही है, कम हो रही है, कम होती जा रही है, रुकती जा रही है। आगे चलकर के ऐसा समय आएगा कि श्वास रुक जाएगी, न भीतर रहेगी न बाहर रहेगी, न भीतर जा रही है न बाहर निकल रही है, एकदम रुक जाएगी, सम स्थिति में हो जाएगी। और ध्यान देना, जैसे जैसे श्वास आपकी कम होती जाएगी वैसे वैसे
आपका मन भी शांत होता जाएगा। जब मन में विचार बहुत जोर के चलते हैं, क्रोध का चल रहा हो और किसी आवेश का विचार चल रहा हो, तो श्वास बहुत तेज हो जाती है। क्रोध में देखना कितना तेज श्वास चलती है, क्योंकि उस समय विचार बहुत तेज चलते हैं। और जब ध्यान में श्वास को देखोगे, शरीर को एकदम हल्का छोड़ दो, मिट्टी के लोंदे की तरह। हाथ ढीला हो रहा है, ऐसी कल्पना करोगे, हाथ एकदम ढीला हो रहा है, कोई काट के फेंक भी दे तो कोई फर्क नहीं। पैर ढीला हो रहा है, सारा शरीर ढीला हो रहा है, ऐसी कल्पना करो, शिथिल हो रहा है। सोचो ऐसा कि हाथ मेरा एकदम ढीला हो गया, पाँव ढीला, ऐसे कल्पना करते जाओ। और श्वास को फिर देखो कि श्वास हमारी धीरे धीरे होते होते रुकती जा रही है, रुकती जा रही है, रुकती जा रही है, रुकती जा रही है। तो एक समय ऐसा आएगा कि श्वास रुक जाएगी और विचार शून्य हो जाओगे। भीतर का फिर आनंद का झरना फूटेगा। ऐसा करने के बाद कुछ समय के बाद भीतर में प्रेम और आनंद का, जो ब्रह्मानंद है, जो सच्चा आनंद हमारे भीतर परमात्मा का है, उसका झरना धीरे धीरे फूटेगा। और एक बार उसका झरना आपको मिल गया, एक बार उसका स्पर्श प्राप्त हो गया, तो बस फिर क्या, वह आनंद आपके पूरे मन बुद्धि चित्त को निर्मल बना देगा। तो इस प्रकार कितने ही योगी जन प्राण और अपान को सम करके, जैसा कि मैंने संकेत किया, और ये प्राणायाम ऐसे करके भी कर सकते हैं। और दूसरा, आप ऐसे भी लेटे लेटे बैठे बैठे भी, शरीर ढीला हो रहा है, मेरा शिथिल हो रहा है, और देखते जाओ कि श्वास रुकती जा रही है, रुकती जा रही है, रुकती जा रही है। मन को, शरीर को, सबको ढीला शिथिल छोड़ दो, एकदम रिलैक्स करते जाओ, रिलैक्स करते जाओ। और श्वास को देखते जाओ, धीमी हो रही है, धीमी हो रही है, अपने आप धीमी होकर सम अवस्था में आ जाएगी, जिसकी चर्चा यहां भगवान ने गीता जी में की कि प्राण और अपान को सम करके, गति को रोककर, प्राण और अपान गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। अपान प्राण अपान समायुक्त, समान करके। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इससे जो हमारे चित्त पर, जैसे आप तीनों में से कुछ भी करते हो, अपान में प्राण को हवन करते हो, प्राण में अपान को हवन करते हो, या प्राण और अपान की गति को सम करते हो, तीनों से ही पाप नष्ट होते हैं, मन निर्मल होता है, क्योंकि भीतर में आनंद का, प्रेम का झरना फूटता है। तो बता दिया मैंने, या तो श्वास को भरो, चोड़ी को यहां से स्पर्श कराओ, मन को भृकुटी में केंद्रित करो और अश्विनी मुद्रा करो, या तो पूरी वायु बाहर निकालकर फिर श्वास को रोको, चोड़ी को यहां स्पर्श कराओ, भृकुटी मन को केंद्रित करके फिर अश्विनी मुद्रा करो। ये दो प्रकार का प्राणायाम भगवान ने, और तीसरा जो मैंने प्राणापान समायुक्त, प्राण और अपान को सम करना, ये बताया। ये तीन प्रकार का प्राणायाम भगवान ने मुख्य रूप से बताया, और कहा कि योगी जन इस यज्ञ के द्वारा, इस प्राणायाम के द्वारा भी भगवत प्राप्ति करते हैं। यह भी एक तरह का यज्ञ है, लेकिन इसको एकदम से नहीं बढ़ाना चाहिए, धीरे 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 बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। 15 मिनट 5 मिनट ये कर लिया, 5 मिनट दूसरा कर लिया, और लास्ट के 5-10 मिनट वो वाला कर लिया। देखना 15 मिनट 20 मिनट में ही अगर आपने तरीके से किया, तो कितना भी टेंशन हो, कितना भी मन विचलित हो रहा हो, कितना भी इधर उधर भाग रहा हो, एकदम 20 मिनट 15 मिनट के अंदर शांत हो जाएगा। क्योंकि प्राण का मन से गहरा संबंध होता है। कई बार मैंने कथाओं में, सत्संग में कहा है इस बात को। माँ के सामने बच्चे को गोली लगती है, तो माँ का प्राण क्यों निकल जाता है? गोली तो बच्चे को लगी, माँ का प्राण क्यों निकला? क्योंकि ये नियम है, जहां मन जाता है वहां प्राण जाता है, और जहां प्राण जाता है वहां मन जाता है। मां का प्राण बच्चे में बसता है, मां का प्राण बच्चे में होता है। अतः जब बच्चे गोली लगती है तो फिर मां का प्राणांत हो जाता है। ऐसे ही संसारी का मन धन में बसता है, तो धन का जब ज्यादा घाटा होता है तो उसके प्राण उथल पुथल करने लगते हैं, नींद नहीं आती, सांस धड़कन तेज हो जाती, क्योंकि मन उसका धन में रहता है। जहां मन रहता है वहां प्राण रहता है, जहां प्राण रहता है वहां मन रहता है। मन शांत होगा तो श्वास यानी प्राण अपने आप शांत होने लगेंगे, और प्राण शांत होंगे, श्वास धीमे होगी तो मन अपने आप शांत होने लगेगा। ये बिल्कुल प्रयोग की बात है, प्रैक्टिकल बात।
तो इस प्रकार जो लोग साधना करना चाहते हैं वो प्राणायाम का आश्रय लेकर ये साधना कर सकते हैं 15 मिनट 20 मिनट की रोज, और इसको फिर बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। जो जप करने वाले हैं, जो स्वाध्याय करने वाले हैं, जो और तरह की पूजा भक्ति करने वाले हैं, वे भी पहले 15 मिनट इसको करके जो मैंने बताया मन फिर शांत हो जाए, उसके बाद फिर अपना जप करें, स्वाध्याय करें, या जो पूजा पाठ करना है वो पूजा पाठ करें। बहुत लाभ होगा इससे। ये जो मैंने छोटी छोटी क्रियाएं आपको बताई, भगवत गीता में जिसका भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने हम लोगों के लिए संकेत किया है, तो इससे आपको अवश्य लाभ होगा। अभी प्राणायाम के कुछ और हिस्से हैं कि रूटीन में प्राणायाम कैसे करना चाहिए,